नमस्ते, मैं हूँ संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। केजरीवाल जी की जो रहस्य हैं वो गहराते चले जा रहे हैं और अब जो सबसे बड़ा रहस्य सामने आया है वो ये है कि भई केजरीवाल जी के फ़ोन का पासवर्ड वो क्यों नहीं दे रहे? वैसे तो उनका अधिकार है कि वो ना दें या ना दें, लेकिन पता चला है कि भई उनका जो पासवर्ड है वो पता नहीं कोई कोई एक्स्ट्रा लेयर वगैरह कुछ लगा रखी है उन्होंने। और अब ये पता चल रहा है कि जो केजरीवाल के आस-पास के जो विशेषकर जो महिलाएँ हैं, वे जो हैं, वो केजरीवाल से अधिक उस मोबाइल फ़ोन में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। क्योंकि केजरीवाल का कई सारे जो हैं वो तो उनके टेलीफ़ोन इधर-उधर हो चुके हैं, लेकिन जो जिसका वो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, बताते हैं कि उसमें उन्होंने हज़ारों करोड़ के बिटकॉइन इलेक्ट कर रखे हैं, इकट्ठे कर रखे हैं। यार हज़ारों करोड़ के अगर बिटकॉइन इकट्ठे कर रखे हैं, तो निश्चित रूप से जिनको ये पता होगा, वो तो यही चाहेंगे कि किसी तरह से भाई हम यहाँ पावर में आ जाएँ और फिर वो जो बिटकॉइन के जो ऑपरेटर हैं, उनसे हम क्लेम करें कि भई ये जो सारी की सारी करेंसी है, वो इनकी पर्सनल नहीं है। ये जो है ये पार्टी की है और वो पार्टी के नाम पर उसको क्लेम करें और उसके बाद फिर सरकार के सामने एक नई समस्या उत्पन्न हो कि भई ये बताइए कि यदि कोई बिटकॉइन में करेंसी इकट्ठा कर रखी है उसने, तो उसको क्या किया जाए? पहली बात तो पता नहीं चलेगा और पता चल भी गया तो अभी क्या है कि अभी 4 वे इसको ट्रायंगल कहते हैं ना, ये ट्रायंगल नहीं है, ये क्वाड्रेंगल है। अब आप इसको क्वाड्रेंगल को समझने का प्रयास कीजिए, ये बताइए कि राघव चड्ढा जो है, वो आपको पता है कि राघव चड्ढा जो है वो नेगोशिएट कर रहा है सरकार से। वो अप्रूवर बनने को तैयार है, तो पार्टी भी चेंज करने को तैयार है, वो सब कुछ करने को तैयार है और बैठा हुआ है लंदन में। वो तब तक नहीं हिलेगा जब तक कि नेगोशिएशन पूरा नहीं हो जाएगा और जो दिल्ली जल बोर्ड वाला जो ईडी का केस है, वो उसमें निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से ये चाहेगा कि केजरीवाल उसमें फँस जाए और खुद वो बच जाए। तो उसके लिए वो वहाँ बैठा हुआ नेगोशिएट कर रहा है, भेज दिया उसने परी को, यानी अपनी वाइफ़ को, परिणीति को। वैसे भी आपको पता है कि राघव चड्ढा कारसाज आदमी है। पहले तो उसने ठेका उठा लिया पंजाब का। पंजाब का ठेका उठा के पंजाब में अपने सारे आदमी लगा दिए। यहाँ तक कि आप देखिए कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के कमरे में भी उसका आदमी बैठता था, जो सारी मीटिंग्स होती थी, चीफ सेक्रेटरीज़ की डीजी भी उसमें राघव चड्ढा के आदमी बैठते थे, नोट करते थे। यहाँ तक कि पार्टिसिपेट भी करते थे, बोल भी देते थे। और चीफ सेक्रेटरी भी ऐसे थे भाई कि जो इस तरह की चीज़ें अलाउ करते थे। ख़ैर अम, जिन डीजी ने नहीं अलाउ किया, उनका ट्रांसफ़र हो गया और बाद में वो एनआईए के चीफ़ भी बन गए, ख़ैर वो बात अलग है। अब राघव चड्ढा इतने कारसाज आदमी हैं, इतने चालू आदमी हैं कि वो जो है उन्होंने एंट्री मारी अपने गुड लुक्स की वज़ह से और अपने गुड लुक्स की वज़ह से उन्होंने सुनीता भाभी को इतना इम्प्रेस कर लिया कि सुनीता भाभी उसको अपना दामाद बनाना चाहती थी। लेकिन भाई दामाद वो नहीं बना उनका, वो तो चोपड़ा जी का दामाद बन गया और परिणीति को लेके ले उड़ा। और वहाँ से उसकी जो है वो पंजाब से उसका पत्ता कट गया। यहाँ भी उसके जो दिल्ली जल बोर्ड के थे, लेकिन फिर भी उसके पास चूँकि रहस्य इतने थे, काम उसने ऐसे कर रखे थे, उसके पास चीज़ें जो उनके पास थी, तो उसके लिए उसको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया। और परिणीति अब आई है रहस्य लेके और अब परिणीति जो है वो बातचीत कर रही है और अपने इन लोगों से भी बात कर रही है कि भई देखो, अगर सुनीता भाभी का नाम चल सकता है, एमएलए तो सुनीता भाभी भी नहीं है और एमएलए तो मैं भी नहीं हूँ। तो ऐसा करो कि आउटसाइडर यानी परिणीति कह रही है कि मेरे को बना दो सीएम। लो जी, कर लो बात। यानी कि अब तो लोग सड़क चलते भी सीएम बनने के लिए तैयार हैं, दिल्ली के। है ही क्या दिल्ली का? मामला भैया ठीक है, ग्लोरीफाइड मेयर ही तो है। दूसरी तरफ सुनीता भाभी को सब पता है, उनको सब पता है यार कोई भी यहाँ घुस गया ना तो पता चला शीश महल तो जाएगा ही जाएगा सबसे पहले। भई अगर सीएम नहीं रहे तो क्या होगा?
शीश महल की चाबी उसके पास जाएगी जो सीएम बनेगा। तो आपको पता है, इस शीश महल में जो रिकॉर्ड आया है उसमें ये बताया गया है कि शीश महल की भी जाँच चल रही है। तो शीश महल में ये बताया गया है कि साहब कि सारा कुछ जो था, वो सुनीता भाभी के इंस्ट्रक्शन से होता था। वो जो आपके एयर कंडीशन्ड कमोड है ना, जिसमें से नीचे से गर्म हवा, ठंडी हवा टाइप की चलती रहती है, वो भी उनका ही चूज़ किया हुआ है। जो पर्दे हैं, आपको पता है मोटर ऑपरेटेड जो पर्दे हैं, उन पर्दों का सब कुछ, उनका फैब्रिक, उनका टेक्सचर, उनकी मोटर, उनकी सारी स्टाइल, सब सुनीता भाभी का चूज़ किया हुआ है। भई सुनीता भाभी भी है, मतलब कोई ऐसी-वैसी तो थी नहीं, वो भी इनकम टैक्स ऑफ़िसर रही हैं और 22-23 साल काम किया है उन्होंने इनकम सर्विस में। यानी कि बहुत सीनियर पोज़ीशन से रिटायर हुई हैं, तो उनको पूरी दुनिया का पता है ना। तो शीश महल जाने नहीं देना और बिटकॉइन पे कब्ज़ा खुद का बरकरार रखना। ये चीज़ आतिशी को भी पता है। अब आतिशी इस कोशिश में है कि भाई देखो मैं तो एमएलए हूँ, तो मैं किसी तरह से कुछ कर करा के इस तरह से मैनेज करूँ कि बात जो है वो सब एमएलए पर आकर रुक जाए। चलो हम आतिशी के बारे में भी बात करते हैं। एक इसमें और जोकर इन द पैक, वो भी फीमेल जोकर, स्वाति मालीवाल। वो यूएस जाके बैठ गई यूएस हैंडलर के पास कि भैया हैंडलर्स, तुम इसको इंस्ट्रक्शंस दो कि मुझको बनाए। अरे भाई तुम तो राज्यसभा की मेंबर हो यार। लेकिन नहीं, सब कुछ हो सकता है। केजरीवाल जो चाहे कर सकता है। अरे भाई केजरीवाल जो चाहे वो नहीं कर सकता। वो केवल ग्लोरीफाइड मेयर है। वहाँ एलजी भी बैठते हैं, वहाँ एमएचए भी है ऊपर। तो 4 महिलाओं के बीच में हमारे केजरीवाल की जान फँस गई है और सबको ये पता है कि भाई हज़ारों करोड़ का माल पड़ा हुआ है किसमें? उस फ़ोन में, वो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के रूप में। अब ये भी है कि उस हज़ारों करोड़ के लिए ये लोग जो हैं, वो पूरा रिस्क लेने को तैयार हैं, क्योंकि ये भी है कि अगर उनके हाथ में आ जाते हैं ना, तो वो फटाफट उसको डिस्पोज़ ऑफ कर देंगे। प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने पहले डिस्पोज़ ऑफ नहीं किए वो क्रिप्टो करेंसी। इन्हें डर लग रहा था कि भई ईडी जो है वो वॉच कर रही है, ये हमने कोई भी ट्रांज़ैक्शन किया, कोई भी कुछ भी किया मेरे फ़ोन से, तो वो ट्रैक हो जाएगा। उस चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंस में ना इनको लग रहा था कि भई हम ल अरेस्ट तो होंगे नहीं। लेकिन बाद में जब ईडी ने ऑपरेशन शुरू किया, तो पूरा जब वो लगने लगा इनको कि सर्विलेंस है चारों तरफ, तो फिर इन्होंने अपने आस-पास से हर तरह के ट्रांज़ैक्शन करने बंद कर दिए। हो सकता है, ये भी है, एक थियरी ये भी है कि राघव चड्ढा को इसी काम के लिए भेजा था, यूके जा भाई और कम से कम कंपनी-वंपनियों से बात करके इसका डिस्पोज़ल करा किसी तरह से। क्योंकि ऑथराइज़ेशन और वो की और आपके अलग-अलग जो उसमें ऑथेंटिकेशन जो सारे दिए हुए हैं, वो अगर करेंगे अपने फ़ोन से तो पकड़े जाएँगे। वैसे तो पकड़े पहले ही जा चुके हैं और ये अगर मामला हो गया, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस खुल जाएगा। इसलिए बहुत घबराए हुए हैं। इसीलिए राघव चड्ढा को भेजा, तो परिणीति को पता चला, परिणीति इधर आ गई। राघव तो कर लेगा वो सारा काम, लेकिन ये जो है, ये तो इसमें हमारा हिस्सा तो बताओ। अरे भाई हिस्सा तो तय करो। अगर मान लो, एक थियोरेटिकल फिगर देता हूँ कि मान लो ये अगर 10,000 करोड़ है, तो भाई 1000 तो हमको दोगे कि नहीं दोगे? दोगे तो कैसे दोगे? ये सब नेगोशिएशन करने के लिए परी जी यानी परिणीति जी जो है वो वापस आ गई। स्वाति मालीवाल जो है सोरोस के पास बैठी हुई हैं। अरे भाई सोरोस जी, ऐसे तो ठीक नहीं है ना, देखो ये आफ्टर ऑल कुछ डीईआई भी होता है। आप लोग पूरी दुनिया में डीईआई प्रमोट कर रहे हो। तो इसका जो इंक्लूजन वाला जो तीसरा वाला जो आई है, तो इस इंक्लूजन में हम जो है वो इंटरसेक्शनैलिटी की थ्योरी के अनुसार हम जो है वो ओप्रेस्ड हैं, यानी फीमेल हैं तो ओप्रेस्ड ही होंगे।
तो इसलिए हमको यहाँ पर अवसर मिलना चाहिए, तो आप जिसमें डीईआई लगाइए। वो डीईआई को लेके सोरोस के पीछे पड़ी हुई। तो भाई कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो गए, और कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब वो ईडी वाले भी जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यार इसको कैसे सॉल्व करें। लेकिन सॉल्व तो होगा मामला, तो इसलिए देखते रहिए, सॉल्यूशन भी हम ही बताएँगे आपको जयपुर डायलॉग्स में। इसलिए जब भी केजरीवाल का कोई टॉपिक आया ना, तो मिस मत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।